मुसलमानों के खिलाफ चीन के जुल्म की खबरें कुछ नई नहीं हैं। आए दिन चीन में मुसलमानों के खिलाफ जुल्म होते रहते हैं, लेकिन हाल ही में ह्यूमन राइट वॉच की रिपोर्ट में चीनी हुकूमत मुल्क में मौजूद मस्जिदों को बंद करा रही है और उनके ढांचे को बदलकर उनका चीनीकरण करा रही है। पेश है रिपोर्ट। इस्लामिक ममालिकों के हुक्मरानों ने गजा युद्ध के बीच चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। चीन ने भी एक दूसरे के घोर विरोधी सऊदी अरब और ईरान में भी सदारत की थी, लेकिन ह्यूमन राइट्स वॉच की चीन पर आई रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी रिपोर्ट में कई मुस्लिम मस्जिद और उनके चीनीकरण करने का जिक्र किया है। HRW की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन हुकूमत मुल्क में मौजूद मस्जिदों को बंद करा रही है और उनके ढांचे को बदलकर उनका चीनीकरण कर रही है। आपको बता दें कि चीन की पहचान एक नास्तिक देश के रूप में की जाती है, लेकिन वहां की हुकूमत मुल्क में सभी आवाम के लिए मजहबी आजादी का दावा करती है। चीन में मुस्लिम आबादी करीब 2 करोड़ है। इससे पहले मुसलमानों पर चीनी हुकूमत के जुल्म की खबरें शिनजियांग सूबे से ही आती थी, लेकिन इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चीन के दूसरे इलाकों में भी चीनी सरकार इस्लाम की पाबंदी करने से मुसलमानों को रोकने के लिए कोशिशें कर रही है। हिंदुस्तान में हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस वक्त हलाल एक बड़ा मुद्दा बन गया है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी हुकूमत एक्शन मोड में है। इस मुद्दे को लेकर मुल्क भर के मुसलमान सर्टिफिकेशन को लेकर सवाल कर रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस्लाम हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर क्या कहता है, इस पर विस्तार से जानकारी देते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय चीफ मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कहा कि सिर्फ सर्टिफिकेशन के नाम से एक कागज का टुकड़ा दे देने से शरई तौर पर हराम चीज को हलाल और हलाल चीज को हराम नहीं कहा जा सकता। ऐसे लोग और वो इदारों जो सिर्फ कागज का सर्टिफिकेट देकर किसी चीज को हलाल करार देते हैं, तो वो डबल मुजरिम है। उत्तर प्रदेश में मजहबी तब्दील से जुड़े मामले लगातार सामने आते रहते हैं। ताजा मामला गाजियाबाद के थाना शालीमार गार्डन इलाके का है, जहां पर एक बीवी ने अपने शौहर पर मजहबी तब्दीली का इल्जाम लगाया है। बीवी का ये इल्जाम है कि शौहर मौलवी को बुलाकर मजहब तब्दील करने पर जोर देता है। करीब 8 साल पहले दोनों ने शादी कर ली थी। इसके बाद सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद दोनों में अनबन शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि शौहर ने इससे पहले भी गैर मुस्लिम खवातीन से शादी की थी और उसे तलाक देकर इस खवातीन से शादी की। खवातीन ने तंग आकर इसकी शिकायत पुलिस में की। पुलिस ने बताया कि महिला की शिकायत पर मुलजिम शौहर को गिरफ्तार कर लिया गया है। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने पीएम मोदी से मुलाकात पर मीडिया से बात करते हुए कहा, उस समय हम मैच हार चुके थे। ऐसे में जब प्रधानमंत्री आपको विश्वास देते हैं तो वो अलग ही पल होता है। ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मनोबल गिर जाता है। तब अगर आपके पीएम साथ होते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है। मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई और आगे क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उस टाइम पे हम मैच हार चुके थे और जब आपके प्राइम मिनिस्टर जब वहाँ पे आके आपको प्रोत्साहन देते हैं तो वो एक अलग ही एक कॉन्फिडेंस होता है कि देश का जिम्मेदार आदमी आपके साथ आया है, आपके सहानुभूति दे रहा है। वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उस टाइम मॉरल वैसे ही डाउन होता है और जब ऐसे मोमेंट में कोई आपका पीएम जैसे इंसान सामने खड़ा है और वो ऐसे बोल रहा है, कॉन्फिडेंस दे रहा है, तो वो एक अलग ही चीज़ हो जाती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा पार्ट है। शमी भाई, अपनी टीम। जम्मू कश्मीर सरकार के 4 कर्मचारियों को बर्खास्त किए जाने पर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा, जब से 2019 के बाद यहां उपराज्यपाल शासन लगाया गया है, तब से जितने लोगों को रोजगार नहीं मिला, उससे ज्यादा लोगों को नौकरियों से बर्खास्त किया गया है। ना कोई अदालत, ना कोई वकील, ये खुद ही वकील और जज बनकर फैसला सुनाते हैं। देखिए, ये तो हम कह रहे हैं कि ये सरकार जब से 2019 के बाद जब से गवर्नर साहब का रूल आया है, यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, जितने मुलाजमों को नौकरी नहीं मिली उससे कई ज्यादा लोगों को नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। न कोई अदालत, न कोई फैसला, न कोई वकालत। खुद ही ये वकील भी बनते हैं, खुद ही जज भी बनते हैं और खुद ही फैसला भी सुनाते हैं। और ये सोचते नहीं ये जो बेचारे मुलाजिम हैं, इन्होंने कितनी मुश्किल से इनको मुलाजमत मिली होती, इनके पीछे एक फैमिली होती है, इनके बीवी बच्चे होते हैं, वो कहाँ जाएं। तो मुझे लगता है ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, बिलखुसूस कश्मीरी लोगों के लिए एक कलेक्टिव पनिशमेंट है, इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि जो कश्मीर के लोग हैं वो शायद उनके दुश्मन हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, हम नहीं, हम तो धर्मनिरपेक्ष हैं। हमने भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया था, जाति जनगणना कराने का निर्णय हमारा है और हमारी सरकार आने के बाद इसे कराया जाएगा। आइए सुनाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा। आरोप लगाया कि कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति
बना रही है। वो करते, तुष्टिकरण हम नहीं करते। हम तो सेक्युलर, और इसीलिए तो भारत जोड़ो जैसे यात्रा हम खुद कर रहे हैं। तो वो लोग तुष्टिकरण करना, पोलराइज करना उनका काम है। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राजेश पायलट का बदला राजस्थान में नहीं, उसमें नहीं जाता। राहुल गांधी जी की ओबीसी में क्या भूमिका है? राहुल गांधी जी की ओबीसी को लेकर क्या भूमिका है? क्या सुने आप, क्या सुने हैं उसके बारे में? देखो, जाति जनगणना कराना ये हमारा निर्णय है, इसीलिए वो करेंगे हमारी सरकार जब आएगी। राजस्थान के देवगढ़ में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आवाम से खिताब करते हुए कहा, मोदी को गाली दे दोगे तो उनकी गाड़ी चल जाएगी, लेकिन उनको पता नहीं है कि ऐसी पार्टी है जिसे कार्यकर्ताओं ने अपने खून पसीने से बनाया है। साथ ही मोदी ने ये भी कहा कि अब राजस्थान में कभी भी गहलोत सरकार की वापसी नहीं होगी। ये पार्टी ऐसी है जिसमें चार पीढ़ियां खप गई है और एक ही सपना लेकर के, भारत माता की जय। एक ही सपना, एक ही संकल्प, और ये कार्यकर्ताओं का परिश्रम है, ये कार्यकर्ताओं का पुरुषार्थ है कि वो देश के लिए सबसे पहली प्राथमिकता रखते हुए हर जिम्मेवारी को निभाते हैं। कल मैंने ये डंके की चोट पर कहा है, राजस्थान में इस बार तो नहीं, कभी भी, ये शब्द मेरे याद रखना, देव उठी एकादशी को बोल रहा हूं, देवगढ़ में बोल रहा हूं, इस बार तो छोड़ दीजिए, अब राजस्थान में कभी भी गहलोत सरकार की वापसी नहीं होगी। जयपुर में वजीर दाखिला अमित शाह ने प्रेस से खिताब करते हुए राजस्थान में बीजेपी की जीत का दावा करते हुए कहा कि अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। हर फील्ड में नाकाम कांग्रेस सरकार को विदाई देने के लिए राजस्थान की आवाम ने तय कर लिया है। हर क्षेत्र में विफल और नाकाम कांग्रेस सरकार को विदाई देने के लिए राजस्थान के लोगों ने अपना मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा लगभग 9000 किलोमीटर चली। हर गांव दानी में हमने लोगों का संपर्क करने का प्रयास किया। 200 विधानसभाओं तक पहुंचे और करीब करीब हमारे चुनाव अभियान में कल रात तक अंदाजन 1 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं का संपर्क भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, हमने अनुरोध किया था कि विधानसभा चुनाव को विधानसभा स्तर पर रखा जाए। बीजेपी, आप हमारी 10 गारंटियों पर बहस कीजिए, उसकी कमियां बताइए, लेकिन राजस्थान में उस पर बहस नहीं की गई। जितने नेता आते हैं शाम से सुबह तक एक ही तरह की भाषा बोलते हैं। हमारी गारंटी 10 गारंटी हैं और आगे गारंटी है, उस पर बहस करो, उसमें कमियां बताओ, खामियां बताओ, ये बताओ कि ये खाली धरातल उतरी या नहीं उतरी, खाली हमने घोषणा ही की है क्या, इस पर बहस करो। उस पर बहस नहीं हो रही राजस्थान के अंदर, खाली भड़काने वाली स्पीच हो रही है। जितने नेता आते हैं शाम से देखोगे एक ही भाषा बोल के गए हैं, बड़े नशे दबाओ, बड़े नशे दबाओ, ये फांसी लगा रहे हो, ये कौन सी भाषा हुई? ये हिंसा क्यों भाषा है? ये तनाव की भाषा है। ये मैं अस्वीकार है। इस प्रकार से जनता को भड़काने का इनको अधिकार नहीं है, जिस प्रकार भड़काया जा रहा है राजस्थान के अंदर लोगों। बिहार के पटना में मीडिया से मुखातिब होते हुए नायब वजीर आला तेजस्वी यादव ने जात पर मबनी मर्दमशुमारी पर कहा कि मुल्क में जात पर
मबनी मर्दमशुमारी होनी चाहिए। हम सभी दल के लोग वजीर आजम से भी मिले, लेकिन वहां से कुछ हुआ नहीं, तो तय किया गया था कि सूबे की सरकार अपने बलबूते पर जात पर मर्दमशुमारी कराएगी। एक ऐतिहासिक दिन जो 2 अक्टूबर का रहा, जो बापू का जन्मदिन हम लोग मनाते हैं, उस दिन जातीय आधारित गणना कि जाति की क्या स्थिति है वो जो है सरकार द्वारा पेश किया गया। और जब विधानसभा का सत्र पिछला चल रहा था तो पूरा रिपोर्ट जो है आप लोगों के समक्ष जो है रखा गया। उसमें शैक्षणिक भी है, आर्थिक स्थिति भी है, सामाजिक स्थिति भी है। और बिहार एक पहला राज्य बनकर के आया जिसका खुद का साइंटिफिक डेटा जो है किसी राज्य के पास नहीं है, बल्कि बिहार एक ऐसा राज्य है जिसके पास खुद की आबादी की पूरी जानकारी है। रश्मिका मंदाना और रणबीर कपूर स्टारर फिल्म एनिमल का ऑफिशियल ट्रेलर आज राजधानी दिल्ली में रिलीज हो गया है। इस मौके पर फिल्म के लीड एक्टर रणबीर कपूर, रश्मिका मंदाना और फिल्म डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा के साथ प्रोड्यूसर भूषण कुमार मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। चलिए आपको भी दिखाते हैं इस इवेंट की एक झलक। On this is mind blowing, as I said, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ खाली यहाँ पे करने के लिए। We saw the response last evening in Mumbai. As I said, ये धमाका देख के हम सब teary eyed हो रहे हैं। How emotional was that first scene? Talk to us about that, please. Firstly, good afternoon। हमारे ट्रेलर को जो हम 2-2.5 साल से इतने मेहनत से काम कर रहे हैं, we work for this kind of response, for this kind of love, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका। आई थिंक आई गो बैक टू द फर्स्ट टाइम जब संदीप ने मुझे ये कहानी सुनाई थी इस फिल्म की, ये करीबन 3.5 साल पहले सुनाई थी। मैं सबसे पहले संदीप को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जिन दिनों मैं जो मेरे करियर की सिचुएशन थी, मुझे ऐसे रोल कभी मिलना, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना कमाल का कैरेक्टर कभी मुझे मिल सकता है। तो एक दिन मुझे संदीप का मैसेज आया सेइंग संदीप रेड्डी वांगा। And now would like to invite on stage, ladies and gentlemen, of course, बड़ा अहम हिस्सा हैं ये सब भी, the cousins on stage, ladies and gentlemen, along with the gorgeous Saloni Batra, ladies and gentlemen, of course.